केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ठीक वैसे ही गांव सरकार की व्यवस्था हमारी बनेगी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में लोकसभा है, राज्य सरकार में विधानसभा है, ठीक उसी तरीके से हम लोगों के इस गांव में गांव सभा बनी हुई है। गांव सरकार में गांव सभा बनी हुई है। वहाँ पर संसद में जो सचिवालय है, ठीक उसी प्रकार से गांव में भी ग्राम सचिवालय है। हूबहू व्यवस्था, जो केंद्र की व्यवस्था है वही राज्य की व्यवस्था है, वही गांव की व्यवस्था है। फर्क इतना ही है कि देश में प्रधानमंत्री के नाम से लोग जानेंगे, प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम से लोग जानेंगे, और जो गांव का जो प्रधान है यही मुख्यमंत्री है, इसको प्रधान के नाम से लोग जानेंगे। लेकिन हमारा गांव का मुख्यमंत्री गांव का प्रधान ही होगा, और जो गांव के जो मेंबर हमारे लोग रहेंगे यही लोग गांव के मंत्रिमंडल में बनेंगे, मंत्री लोग बनेंगे। जिस प्रकार से विधानसभा में या लोकसभा में जिनको हम लोग संसद बना करके, सांसद बना करके जो भेजते हैं, विधायक बना करके भेजते हैं, तो ये लोग विधानसभा में बैठ करके सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में जो भी जैसा होता है ये लोग बहस करते हैं, और बहस करने के बाद ही कोई कानून पास होता है, या कोई भी सरकार योजना लाती है तो उसको सदन में पहले लाती है, जहाँ पर हाँ सारे विधायक, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इससे मतलब नहीं है। जब सत्र चलेगा तो पक्ष भी रहेगा और विपक्ष भी रहेगा, यह दोनों लोग मिल करके उस सदन में उस प्रस्ताव को सुनते हैं और फिर उस पर अपनी मंजूरी देते हैं जो जनहित में होता है। अगर वो जनता के खिलाफ है तो विपक्ष इसका विरोध करता है और सरकार उस बिल को वापस लेती है। ठीक वैसे ही व्यवस्था हमारे गांव सरकार में हम गांव वालों को बनेगी कि इस गांव में खुली बैठक होगी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि कागज़ में खुली बैठक होती है, लेकिन गांव सरकार बनने पर यह आम जनता की खुली बैठक करना अनिवार्य होगा। कारण उसका यह है कि आज की डेट में जो यह भ्रष्ट व्यवस्था हमारी जो चल रही है, जो सरकार का जो सरकारी जो तंत्र है जो आज भ्रष्ट हो चुका है, जिसमें एडीओ हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, सेक्रेटरी हैं, जेई है, मेई, ये सारे लोग उसमें लूटने के चक्कर में ग्राम पंचायत को पैसे को लूट करके प्रधान को मिला करके लूट रहे हैं। गांव सरकार बनेगी तो ईडीओ, बीडीओ, सीडीओ, ये सारा चैनल सभी लोग ख़त्म हो जाएगा। यह सारा पावर गांव की जनता को मिलेगा। जब हमारी गांव की जनता को यह पावर मिलेगा तो अपने आप में एक अधिकार उसको महसूस होगा, और गांव सभा की खुली बैठक कराना अनिवार्य होगा। क्योंकि आज भी व्यवस्था है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के चलते आज कोई भी प्रधान पैसे लूटने के चक्कर में गांव सभा खुली बैठक नहीं बुलाता है। प्रधान जानता है कि अगर खुली बैठक हम बुला देंगे तो जनता को एक एक पैसे का हमको आज भी आवाज़ देनी होगी उनको, लेकिन जब हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे तो फिर हम चोरी नहीं करेंगे, तो फिर जा कर के हम इन भ्रष्टाचारियों को कहाँ से कमीशन देंगे। आज प्रधानों की भी मजबूरियां बनी हुई हैं, लेकिन यह मजबूरियां गांव सरकार में ख़त्म होगी। जो भी प्रधान ये चाहता होगा कि नहीं वास्तव में मेरे गांव का विकास हो, देश का तरक्की हो, जब गांव का विकास होगा तभी देश और प्रदेश की तरक्की होगी। जो इस सोच के साथ जो समाजसेवी के रूप में अपने आप को ग्राम प्रधान स्थापित करेगा, ऐसे लोग गांव सरकार में ही प्रधान बनेंगे। जितने यह लूटने वाले चक्कर में जो आकर के प्रधानियाँ लोग लड़ रहे हैं, यह सारे के सारे लोग भाग जाएंगे। इनको पता चल जाएगा कि भाई अब तक तो हमको लूटने खाने का ये धंधा जो चल रहा था, लेकिन यह धंधा अब बंद होगा। यह जनता अब हिसाब लेगी, एक एक पैसे का हिसाब लेगी, हमको वो पैसा देना होगा, हिसाब देना होगा। और जब हम चोरी नहीं करेंगे तो 5 साल की ज़िंदगी को हम क्यों बर्बाद करेंगे। प्रधानी काल का जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, इसमें या तो हम 5 साल का पूरा समय भी बर्बाद करेंगे, पैसा भी एक नहीं बचेगा, तो फिर लड़ने से मेरा फ़ायदा क्या है। तो यह लोग जितने गलत मिजाज के लोग हैं, यह लोग राजनीति से, यह गांव की राजनीति से लोग बाहर हो जाएंगे। जिनकी अंदर समाज सेवी की भावना होगा, जिनके अंदर नेता का गुण होगा, जिनके अंदर देश और प्रदेश और समाज के प्रति प्रेम होगा, देश की तरक्की करने की जिनके अंदर मंशा होगी,
ऐसे लोग ही प्रधानी के चुनाव में अपना पर्चा दाखिला करेंगे और वो 5 साल ईमानदारी के साथ जनता के बीच में आकर के एक एक पैसे का हिसाब देंगे। जनता को कोई दुख दर्द नहीं होगा। सारी चीज़ पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखा जाएगा कि भैया यह पैसा हमको फाइनेंशियल कमीशन ने इतना करोड़ रुपया एक खाते में दिया है, इसको आप लोग तय करें। जैसे आज के डेट में हमारी प्रदेश की सरकार यह तय करती है कि इस पैसे को आप शौचालय में खर्चा करिए, इस पैसे को आप आवास में खर्चा करिए, इस पैसे को आप मनरेगा के तहत कच्चा पक्का काम के तहत खर्च करिए। यानी सरकार जो कह रही है आज की डेट में हमारी ग्राम पंचायतें मानने के लिए मजबूर हैं, हमारा प्रधान मानने के लिए मजबूर है। लेकिन अगर यही गांव सरकार रहेगी तो यह व्यवस्था गांव की जनता जो कहेगी वो होगा। सिर्फ प्रधान और सेक्रेटरी खड़े होकर कि यही बताएंगे कि मेरे खाते में फाइनेंशियल कमीशन ने। साथियों, ये चीज़ मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह आज के बाद आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को यह होगा कि यह सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ हम लोगों के दिमाग में ये कचरा ये सरकारी ये पार्टियाँ ये नेता लोग भरते हैं कि सरकार ये पैसा देती है। सरकार कोई पैसा नहीं देती है। जो हमारे और आपके खून पसीने की कमाई है, जो मजदूरों के, गरीबों के, सबके जो खून पसीने की कमाई है, जो एक एक पैसे का जो टैक्स कटता है, यही पूरे देश में एक राष्ट्रीय कोष बनता है। और उस राष्ट्रीय कोष को बांटने के लिए एक फाइनेंशियल कमीशन बना हुआ है। जो फाइनेंशियल कमीशन उस टैक्स के पैसे को केंद्र का हिस्सा केंद्र को देता है और पूरे देश में जितने प्रदेश हैं, जितना जिसकी जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी है, वो फाइनेंशियल कमीशन हर प्रदेश हर स्टेट को बांटता है। वही फाइनेंशियल कमीशन जो है हम ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर जो हमारी हिस्सेदारी बनती है उस आधार से फाइनेंशियल कमीशन भी पैसा हमको देता है। यह सरकारी पैसा नहीं देती हैं। यह दिमाग से आज के बाद से आप लोग निकाल दीजिएगा कि हम लोग सरकार की कृपा पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार स्वतंत्र है कि हम पूरे देश को चला सकते हैं, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से स्वतंत्र है कि हम पूरे प्रदेश को चला सकते हैं, मेरे पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक उसी प्रकार से यह हम गांव वालों के लिए गांव सरकार की व्यवस्था है कि हमारे ऊपर न केंद्र का नियंत्रण रहेगा न प्रदेश का नियंत्रण रहेगा। हम एक स्वतंत्र इकाई बनेंगे और अपने मर्जी से, अपने तरीके से, जनता के राय से हम गांव के पैसे का, एक एक पैसे का सदुपयोग करेंगे। कोई दुरुपयोग नहीं होगा। और जब गांव में ही जब लोगों को जब रहना होगा तो हर जनता